हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका एमसीक्यू ऑन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वीडियो नहीं देखी हुई है, तो हमने कल ही ये वीडियो की थी और आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन आपको उसकी मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए आज हम उसके ऊपर एमसीक्यूज कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यूज 25, 30 या 50 जितने भी हो पाएंगे मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको वो टॉपिक और अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको याद होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, किस में आते हैं? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये आर्टिकल्स कौन से कवर करते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51। तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या 1909, 1919 या ऑप्शन नंबर डी आता है 1947। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर 1935। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा जो है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सही जो सोर्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वो क्या आएगा? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या आएगा? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। शायद मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया भी नहीं होगा, पर एक चीज याद रखना, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था ना, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल था और उसको वहां पर क्या कहते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते थे। पर हमने जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने देश के लिए, तब हमने डीपीएसपी जो है वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डाले थे, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से नहीं डाले थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। और आपसे एक और चीज पूछी जाएगी, अगर कौन सी ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या बनाता है? वेलफेयर स्टेट बनाता है। तो वो भी याद रखना, क्या आएंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही आएंगे। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी चीज जो है ब्रिटेन से नहीं ली गई है? ठीक है, कौन सी नहीं ली गई है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हुए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हुए हैं। वहां पर इनको क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। और ये आर्टिकल्स कौन से कवर करते हैं? ये करते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। और ये कौन सा कवर करते हैं? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बाय कैमरल सिस्टम या इंडियन पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, ये हमने सब कहां से लिया हुआ है? ब्रिटेन से ही लिया हुआ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका, द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑस्ट्रेलिया आता है, डेनमार्क आता है, या ऑप्शन नंबर सी आता है आयरलैंड आता है, या जर्मनी आता है? ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है, अगर आपको पता होगा ये किस में आता है? ये आता है 7th शेड्यूल में। ठीक है, किस में आता है? 7th शेड्यूल में आता है। और इसमें कितनी जो है आइटम्स आती है? 52 आइटम्स आती है। ठीक है, 52 ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनके ऊपर जो है सेंटर और स्टेट जो है एक साथ मिलके क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। पहले इसमें 47 होते थे और 47 से ये जो है अपग्रेड करके कितने हो गए? 52 हो गए। और ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी आता है कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है हमने वहां से लिया हुआ है। ठीक है, जो कौन सा आर्टिकल आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143। और आपको पता है ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑथराइज टू एडवाइस किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खाली यही एडवाइस कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर आपसे पूछा जाए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहां से लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने कहां से लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ है फ्रांस से। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है अभी हमने किया था, ये हमने कहां से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ठीक है, कौन सी चीज नहीं ली गई है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमने इसके ऊपर 2-3 बार कर ही लिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो चलिए आपका सिक्स क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम विच दे हैव बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्टली पैड इनकरेक्टली पेड। हमने बताना है कौन सी कंट्री के साथ हमने क्या लिया हुआ है बिल्कुल सही है, और जो हमारा इनकरेक्ट होगा उसको हमने मार्क कर लेना है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ आपको पता है हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है।
बिल्कुल सही है ये। फंडामेंटल राइट्स आँख बंद करके हम बता सकते हैं, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? बिल्कुल सही है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन नंबर डी बचा। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था फ्रांस से। ठीक है, ये हमने फ्रांस से लिया था, इधर कनाडा नहीं आना था, क्या आना था? फ्रांस आना था, तभी इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो चलिए आपका 7th क्वेश्चन आता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डिराइव्ड फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, या आप कह सकते हैं रशिया। ठीक है, रशिया आप कह सकते हैं। इसका बताइए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आता है फंडामेंटल राइट्स, 5 ईयर प्लान, प्रियम्बल, या ऑप्शन नंबर डी आता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसका आएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर प्लान। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, मैंने आपको खाली क्या बताया था? एक बताया था आपको फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके साथ क्या बताया था? हमारा जो आपका आता है जस्टिस। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस जो है हमने कहाँ से लिया था? यूएसएसआर से। और 5 ईयर प्लान भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? वहाँ से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। प्रियम्बल भी हमने जो है आपको बता दूं, ये हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, 5 ईयर प्लान हैज बीन टेकन फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए 8th क्वेश्चन आता है आपका, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, फ्रांस। ठीक है, लिबर्टी हमने फ्रांस से लिया हुआ है। तो चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर, द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी पार्लियामेंट रिलेटेड कोई चीज़ होगी, बिना आंखें बंद किए हुए आप बता दीजिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा? ब्रिटेन इसका आंसर आएगा। और ऑस्ट्रेलिया से हमने बड़ी बार कर लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने वहाँ से लिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ से लिया हुआ है। तो आयरलैंड से आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर, द काजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉर्डर फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, काजी फेडरल फॉर्म, बताइए ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? क्या वो आयरलैंड से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स से, ब्रिटेन से, या कनाडा से? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका भी, कनाडा, जिसको क्या कहा जाता है? फेडरेशन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से। तो चलिए आपका 11th क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज ओरिजिनेटेड? जुडिशियल रिव्यू बताइए हमने कहाँ से लिया था? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, या ब्रिटेन? बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और अगर आपको बताऊं मैं, जुडिशियल रिव्यू यूएसए में कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1803 में। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, यूएसएसआर, या आप कह सकते हैं रशिया। चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर, द आइडिया ऑफ हैविंग ए प्रोविजन फॉर ए बाय कैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम? आपको पता है जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट जो है डिवाइडेड है 2 हाउसेस में, और वो कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं हमारे राज्यसभा। ठीक है, वो कौन से आते हैं? राज्यसभा। और दूसरा कौन सा आता है? हमारा लोकसभा। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर डी। जब भी मैं फिर से आपको बोल दूं पार्लियामेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो पीएम क्यों ना होंगे, ये हमने सब कुछ कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन से। तो चलिए 14th क्वेश्चन आता है आपका, द कैबिनेट सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? फिर से पार्लियामेंट रिलेटेड आता है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 14 क्वेश्चंस हो गए आपके। तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, क्या वो कनाडा आता है, आयरलैंड आता है, साउथ अफ्रीका आता है, या जापान आता है? साउथ अफ्रीका तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या लिया था? अमेंडमेंट। ठीक है, क्या लिया था? अमेंडमेंट लिया था।
आयरलैंड का तो मैंने आपको बड़ी बारी बता दिया कि हमने क्या किया है, वहाँ से डीपीएसपी लिए हैं। और उसके बाद जो 12 मेंबर्स आते हैं, ठीक है, 12 मेंबर्स जो राज्यसभा के आते हैं, प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करते हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, जापान। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम पीरियड पे खाली पूरी दुनिया में खाली एक जापान ही था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का कंसेप्ट रखा हुआ था। तभी हमने इसको क्या किया था, जापान से लिया था। तो चलिए 16th क्वेश्चन आता है, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इंडिया हैज एडेड द फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं डीपीएसपी के बारे में, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, क्या है ये, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब हो गया आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। 17th क्वेश्चन आता है, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं प्रियम्बल का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ठीक है, तो चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर अब, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो चलिए 19th क्वेश्चन आता है, which of the following act introduced federal features and provincial autonomy in the legislature and also made provision for the distribution and legislative powers between the center and the provinces। बताइए, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हमारे देश में जो फेडरेशन थी कौन से टाइम बनी थी, ये बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ही था जिसने हमारे देश को एक फेडरल कंट्री बनाया था। हमेशा ये आपने क्या करना है, याद रखना है। चलिए 20th क्वेश्चन आता है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये शायद फिर से रिपीट हो गया, इसका भी ऑप्शन नंबर डी आएगा, फ्रांस। इसके लिए माफ़ करना मेरे को। 21st क्वेश्चन आता है, ये फिर आ गया, ये क्या हो रहा है, सॉरी, फिर से मेरे को माफ़ करना है इसके लिए। अच्छा बताइए, द प्रोविजन ऑफ द स्पीकर एंड द रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए स्पीकर की पोस्ट हमने कहाँ से ली है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन आता है, नहीं, और नहीं, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन ही आएगा इसका, ब्रिटेन से ही हमने जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट ली है। ठीक है, यूएसए से मैं आपको बता दूं, यूएसए से हमने क्या लिया था, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हमने ली थी, और उसके साथ हमने क्या लिया था, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के साथ हमने लिया था, वहां से हमने ली थी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी जो हमने वहां से ली थी। चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पीआईएल जो आज के टाइम पे हमारे देश का जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, और अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 1960 में जो है पीआईएल सबसे पहली बार देखी गई थी हमारे जो है पूरी दुनिया में। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन रह गए आपके, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कौन सी कंट्री में लाया गया था। ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि वो ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सबसे पहली कंट्री जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, सबसे पहली कंट्री जिसने क्या किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कौन सी आती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आती है। पर सबसे पहली बार आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कौन सी कंट्री ने लाया था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा ब्रिटेन। और 1215 में अगर आपको याद होगा, 1215 में जो किंग जॉन थे, ठीक है, जो किंग जॉन थे, इन्होंने क्या किया था, मैग्ना करता साइन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, साइन किया था, मैग्ना करता साइन किया था। और उसके बाद फिर जो है यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो है पूरी दुनिया ने फिर फॉलो करना शुरू कर दिया। तो लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 25th क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसए से हमें पता है फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है,
सस्पेंशन ऑफ, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, आज आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है खत्म होता है। एक चीज और मैं बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 51A में। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? हमारा पार्ट 4A आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और कितनी तरह की हमारी ड्यूटीज आती हैं? 11 तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका टॉपिक जो है खत्म होता है। सोर्सेज ऑफ द MCQ ऑन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।